Hello, my dear audience. Welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Amir Suhail from Thal University, Bakhar. Today, we are going to discuss another important section of thesis defense slides, which is relevant to methods or methodology. हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था लिटरेचर रिव्यू के हवाले से कि लिटरेचर रिव्यू को किस तरीके से हमने ऐड करना है अपनी थीसिस डिफेंस की स्लाइड्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसको चेक करके आप मज़ीद आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैथडोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अब आपने काम किस तरीके से करना है। यहाँ तक की बातें जो पहले हो चुकी कि इंट्रोडक्शन का सेक्शन क्या होगा, कैसे होगा, लिटरेचर रिव्यू, ये सारी आलमोस्ट हमारी बातें प्रीवियस लिटरेचर या प्रीवियस रिसर्चर्स की डिस्कशन की बेस पर की जाने वाली बातें थी। अब हमारा अपना प्लान ऑफ एक्शन है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये वाला मेथड, ये वाला तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग इसी में से होती है। तो आपको यहाँ पर कुछ की एरियाज़ का ख्याल रखना है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपकी मेथड कौन सा है। क्या आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करने जा रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करने जा रहे हैं, या मिक्स्ड मेथड की तरफ जा रहे हैं। आप अगर मिक्स मेथड की तरफ जा रहे हैं तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आप में उसमें किस किस तरह से कौन कौन सी फ़ेज़ करेंगे। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च को करने जा रहे हैं तो उसका लॉजिक देंगे कि क्यों क्वांटिटेटिव रिसर्च को आपने चूज़ किया, कि आपके जो प्रीवियस रिसर्चर्स हैं वो और आपकी जो नेचर ऑफ द स्टडी है बेसिकली वो आपकी क्वांटिटेटिवली है, कि आपका डाटा कलेक्शन टूल्स जो हैं वो रेलेवेंट जो हैं, जो प्रीवियस स्टडीज़ में भी यूज़ हुए वो सारे के सारे क्वांटिटेटिव हैं। तो इस चीज़ ने आपको भी इनकरेज किया कि आपने ये वाली जो है वो मेथडोलॉजी यूज़ करनी है। इसके साथ साथ आपके पास एक चीज़ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, वो है फ़िलॉसफ़ी। आपकी कौन सी फ़िलॉसफ़ी है। अगर क्वांटिटेटिव की तरफ जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिविज़्म फ़िलॉसफ़ी की तरफ जाएंगे। अगर आप जो है वो मिक्स्ड मेथड की तरफ जाते हैं तो प्रैग्मेटिस्टिक और दूसरी फ़िलॉसफ़िकल असम्पशंस हैं जिसको आप फॉलो करेंगे। अगर आप क्वालिटेटिव की तरफ जाते हैं तो आपकी फ़िलॉसफ़ीज़ डिफरेंट होंगी जिसको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर आप डिफ़ाइन ग्रुप्स की तरफ आएंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। यानी डिफ़ाइन ग्रुप्स का मतलब है जेंडर, क्वालिफ़िकेशन, एज ग्रुप, एक्सपीरियंस। ये मेजर आपके जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं, उसका ज़िक्र अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर एज़ एन एडिशनल वेरिएबल के कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास आपके पार्टिसिपेंट्स के डेमोग्राफिक्स हैं कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट्स थे जिनसे आपने बेसिकली डेटा लिया। ये बेसिकली जो फर्स्ट स्लाइड है ये स्नैपशॉट है आपकी पूरी की पूरी मेथडोलॉजी की। आगे चल के हम इसकी मज़ीद डिटेल भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर 300 रिस्पोंडेंट्स हैं, ये किस तरीके से सिलेक्ट हुए ये वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपने अपनी पार्टिसिपेंट डेमोग्राफिक्स को मेंशन आउट कर देना है ताकि आपकी जो ऑडियंस है उसको क्लियर कट पता चल जाए कि बेसिकली होने क्या जा रहा है, आपने किया क्या है, जिसमें कि आपके पार्टिसिपेंट्स कौन से थे, उनके क्या डेमोग्राफिक्स आपने पूछे उनसे, और उनकी स्टडी की आपका डिज़ाइन और आपकी फ़िलॉसफ़ी क्या है। आगे चलिए, अब आ गई आपके पास नेचर ऑफ द रिसर्च विच इज़ रेलेवेंट टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी पॉपुलेशन और सैंपल है। इसको आपको जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन की अगर आपके पास टाइम है, आप उसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि आपकी पॉपुलेशन कौन सा एरिया है जिसको आपने टारगेट आउट किया है। क्या वो यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो आपकी पॉपुलेशन है, और उस पोटेंशियल जो आपकी पॉपुलेशन है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से लिए गए हैं। तो यहाँ पर
दो यूनिवर्सिटीज़ का नाम मेंशन है, थल यूनिवर्सिटी और यहाँ पर जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी। वहाँ के किन सेक्शन से लिया गया है, ये सारी बातें सैंपल में डिस्कस करेंगे। वाइड एरिया में आपने ये बताना है कि आपकी जो मेजरली आपकी जो पॉपुलेशन है वो कंसिस्ट कर रही है कौन से एरिया पर, कौन से जैसे यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं और कौन से इन्वेस्टर्स हैं, ये आपको बताना है। क्योंकि आपके पास 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, तो आपको प्रॉबली वो बताना है जो आप यूज़ करने जा रहे हैं। यानी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप लोग चूज़ आउट करने जा रहे हैं। आप लोग भी अपनी स्टडी के एरिया के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको बता सकते हैं कि आपकी पॉपुलेशन का एरिया कौन सा है, और उसमें से अगर आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स हैं पॉपुलेशन की तो आप डेफिनेटली उसको भी बताएंगे कि एग्जैक्टली इतना फिगर है हमारे पास के, और उसकी बेस पर हम लोगों ने आगे सैंपल को जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम लोगों ने चूँकि हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा कंडेंस था, 300 पॉपुलेशन थी, हमने थल यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के दो डिपार्टमेंट्स जो हैं, सरगोदा के नून बिज़नेस स्कूल और थल के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, इनको लिया। तो यहाँ पर जो प्रॉबली स्टूडेंट स्ट्रेंथ थी वो प्रॉबली यहाँ पर मेंशन्ड है 300, मे बी इट्स अप टू 500 600 व्हाट्सएवर, ये जस्ट सैम्पल स्लाइड्स हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी मेंशन करेंगे, आपने अपने जो है स्लाइड्स में अपनी एक्चुअल टोटल पॉपुलेशन को मेंशन करना है। अगर आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स मौजूद हैं, जैसे कि बैंक्स की रेलेवेंट स्टडीज़ होती हैं, अगर हम बिज़नेस स्टडीज़ की बात करें तो वहाँ पर मैनेजर्स के हवाले से अगर आपका टॉपिक है तो यस आपके पास एग्जैक्ट फिगर होना चाहिए कि कितना मैनेजरियल स्टाफ है जिसको आप जो है वो टारगेट आउट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक डिवीज़न को टारगेट आउट कर रहे हैं, सरगोदा डिवीज़न को, उसमें आपके पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको टारगेट आउट कर रहे हैं। अब आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि कितने बैंक्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, और बैंक्स में मौजूद कितने मैनेजर्स हैं जिनको आपने टारगेट आउट करना है। यानी उसमें आप ये बता सकते हैं कि ब्रांच मैनेजर और जो आपका ऑपरेशनल मैनेजर है, आप हर ब्रांच से उसको कंसीडर करेंगे, और फिर हर ब्रांच कितनी टोटल ब्रांचेस हैं उनके इसी कॉन्टेक्स्ट में आप उसको कैलकुलेट करके टोटल एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन मालूम कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन अवेलेबल ना हो, जैसे कि आपके पास कस्टमर्स की बात आए तो आपके पास कस्टमर्स का डेटा नहीं होता इतना ज़्यादा, तो आप उस यहाँ पर आप जो है वो मेंशन जस्ट अपनी पॉपुलेशन का फिगर मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि जस्ट अपना पॉपुलेशन मेंशन कर देंगे कि हमारी पॉपुलेशन ये है। तो अब सैंपल की अब बात करते हैं। सैंपल में आपके पास अगर आपके पास शॉर्ट पॉपुलेशन है, बड़ी टारगेटेड पॉपुलेशन है, तो आप जो है वो सम टाइम कहते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है, फुल पॉपुलेशन को हम लोग सैंपल साइज़ के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास नोन पॉपुलेशन है तो आपके पास डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज हैं, यमनाई का फार्मूला है एंड अदर फार्मूलाज अवेलेबल हैं, WHO का इंडिकेटर है, और भी बहुत से फार्मूलाज जो है वो गिवन है, जी पार एट्सट्रा, जिसके बेस पर आप लोग जो है वो अपना सैंपल जो है वो साइज़ बना सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। उसका एग्जैक्ट नंबर जो है वो आपके पास आ जाएगा आपकी नेचर ऑफ़ द स्टडी के हवाले से। जो सबसे ज़्यादा फार्मूला अगर आपके पास जो है वो नॉन पॉपुलेशन है, तो बहुत से फार्मूला सोशल साइंसेज़ में जो है अवेलेबल हैं, इजीली उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से मोस्ट रिलायबल यमनाई फार्मूला, और आपके पास जो है वो वर्ल्ड बैंक का जो WHO का जो आपके पास फार्मूला है, और अदर फार्मूलाज हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि आपकी रिसर्च के हवाले से ऑलरेडी जो रिसर्चेस कंडक्ट की जा चुकी हैं, यानी आपका लिटरेचर वो क्या सजेस्ट कर रहा है आपको। अगर उन्होंने जो फार्मूला यूज़ किया है वो रिसेंट रिसर्चर्स ने, आप उन्हीं फार्मूलाज को ले सकते हैं अपने सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास पॉपुलेशन अननोन है तो अब आपके पास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, ये फार्मूलाज के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना होगा। आपने मोस्टली यूज़ होने वाला जो आइटम टू रेट हाइपोथेसिस है उसको यूज़ करेंगे। थ्योरी ऑफ आइटम टू रेट को यूज़ करते हुए जितने आपके पास नंबर ऑफ़ आइटम्स है क्वेश्चनर में, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ़
जो है वो सैंपल जो है वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ अननोन पॉपुलेशन ये बात अपने माइंड में रखनी है। मूव करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक, जो कि सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर आपको अगेन क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा कि क्या सैम्पलिंग टेक्निक आपने यूज़ की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी। अब यहाँ पर आपको ख़्याल रखना है कि अगर आपका पॉपुलेशन नोन है, यानी अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ अपने पॉपुलेशन का पता है, तो आपकी पॉपुलेशन का जो सैम्पलिंग टेक्निक होगी वो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, यानी नोन पॉपुलेशन के लिए आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें डिफरेंट जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक्स जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, और डिफरेंट जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग है, व्हाट्सएवर, उसको यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च के हवाले से। बट अगेन आपने ज़्यादा फोकस ये करना है कि जो रीसेंट लिटरेचर है, जो रीसेंट आर्टिकल्स हैं, जो अच्छे वेल रिप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं, उन लोगों ने कौन सा वे आउट यूज़ किया है, आप उसको फॉलो करेंगे, उन्हीं को रेफ़र करेंगे, तो आपकी बात की क्रेडिबिलिटी में इजाफ़ा हो जाएगा। मूव ऑन टू डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स। यस, यहाँ पर ये आपको बताना है, अगर आप क्वांटिटेटिवली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप अगर क्वेश्चनर के थ्रू ही करेंगे कलेक्ट, तो आप वहाँ पर मेंशन करें कि सर्वे क्वेश्चनर के थ्रू आप मेंशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि 2-3 तरीके से डाटा कलेक्शन हो सकती है। आपकी सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी आप खुद जाएँ और जाकर अपना सर्वे कंडक्ट करें। अगर आप ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, बट उसको आपको मेंशन करना होगा कि बेसिकली आपने कौन सा वे आउट यूज़ किया है। अगर आप कम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को भी आप मेंशन कर दें कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया वो ऑनलाइन, प्लस हम लोगों ने उस डाटा को कलेक्ट किया थ्रू जो है वो आपने गूगल लिंक के थ्रू, या गूगल, या आपके पास डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, ट्विटर है, और दूसरी आपके पास जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उसके थ्रू भी आप अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बट रिमेंबर कि उस चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी है। फिर आपके पास डाटा एनालिसिस, ये रिसर्च फ़िलासफ़ी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। डाटा एनालिसिस जो है वो आपने यहाँ पर टेक्निक मेंशन बहुत करने ज़रूरी है कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपना डाटा को एनालाइज़ करेंगे, रादर के वो जो एनालिसिस है वो रेलिवेंट होगा आपके स्मार्ट पीएलएसएम पे, एसपीएसएस पे। अगर आप क्वांटिटेटिवली डाटा यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा, तो वहाँ पे स्टेटा और ईव्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर आप जो है वो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या कंटेंट एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपके पास डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त आपके पास क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए एनवीवो सॉफ्टवेयर है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास डिफरेंट जो है वो अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं वो आपने जो भी यूज़ करना है उसको मेंशन करना ज़रूरी है। और अगर हो सके तो यहाँ पर मेंशन कर दें कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, और हम लोग जो है वो जो है वो दूसरा रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे, उसमें हम लोग जो है वो क्या क्या परफॉर्म करेंगे उस चीज़ को भी मेंशन कर दें अगर आपके पास टाइम है तो। लीजिए, ये है रिज़ल्ट्स, ये है रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट, ये है वो मेजर चीज़ें। यहाँ पर आपको क्विकली एक बात याद रखनी है कि सैम्पलिंग टेक्निक में आप लोगों ने जो भी टेक्निक बतानी है उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, आपके पीछे लॉजिक होना चाहिए। अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं तो आपको उसको डिफ़ाइन करना है कि व्हाट इट इज़ बेसिकली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और फिर उसमें आपने उसको जस्टिफ़ाई करना है कि क्यों आपने इसको यूज़ किया। वो जस्टिफ़िकेशन यही हो सकती है कि आपकी पॉपुलेशन अगर नोन है तो आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इसलिए चूज़ किया कि आपके पास जो पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक है वो इस तरह से है कि वहाँ पर यही टेक्निक सूटेबल है। और आपके रिसर्चर्स जो रीसेंट पास में आर्टिकल्स पब्लिश हुए उन्होंने भी ऐसे ही यूज़ किया। और अगर आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग या कोई और सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन भी ज़रूरी है। फ़ी अमानुल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है रिज़ल्ट सेक्शन और उसकी इंटरप्रिटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपको मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं रिज़ल्ट्स पोर्शन को।